guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूँ सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood, television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to go check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite Bollywood celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Janhvi enjoys an outdoor trek with her friends. Did Hrithik and Ranbir have a joint meeting with the makers of Ramayana? S.S. Rajamouli's RRR to clash with Gangubai Kathiawadi. Sunil Shetty reacts to Shah Rukh Khan's son Aryan Khan's arrest in drugs case. जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया. आई थिंक प्रोसेस चालू है. लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर. आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को एनसीबी ने बैंड सब्सटेंस अलेजिडली पोजेस करने और कंज्यूम करने के चार्जेस में गिरफ्तार किया है. पांच बाकी अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया. In the meanwhile, social media has been flooded with memes mocking Aryan and poking fun at his arrest. In a shocking development, Shah Rukh Khan's son Aryan Khan was arrested by the NCB on a cruise ship. NCB को reportedly tip off मिला था कि इस क्रूज पे बैन सब्सटेंसेस कंज्यूम किए जाने वाले हैं. और 15 दिन से इस केस पे काम करने के बाद the team allegedly managed to catch people consuming banned substances on board. Here are all the updates in the case. After being produced in a court, Aryan Khan को एक दिन के NCB कस्टडी में भेजा गया है. आर्यन allegedly एक क्रूज शिप पे थे जहां NCB के मुताबिक बैंड सब्सटेंसेस कंज्यूम किए जा रहे थे. टिप ऑफ मिलने के बाद एनसीबी ने रिपोर्टेडली एक अंडरकवर ऑपरेशन प्लान किया जहां उनके ऑफिसर्स क्रूज शिप पे पैसेंजर्स बन के एंटर हुए. एनसीबी ने अपनी स्टेटमेंट में अलेज किया है कि उन्होंने कई अलग तरीके के बैंड सब्सटेंसेस और करीबन 1,30,000 रुपए कैश भी सीज किए. जहां एक तरफ अरेस्ट का ड्रामा चल रहा है, वहीं सोशल मीडिया पे इस खबर के ब्रेक होते ही हजारों मीम्स वायरल हो रहे हैं. People have been making fun of Aryan's arrest और कई लोगों ने उनके पापा के करीबी दोस्त करण जौहर को भी इस मीम फेस्ट का हिस्सा बना दिया है. While the investigation in the case continues, सुनील शेट्टी ने एसआरके को सपोर्ट करते हुए कहा कि जब भी ऐसी रेड्स होती है तो उस लोकेशन पे मौजूद सभी लोगों को शक की नजर से देखा जाता है. सुनील हैज रिक्वेस्टेड कि आर्यन को गिल्टी अज्यूम नहीं किया जाना चाहिए. जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं. हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया. आई थिंक प्रोसेस चालू है. लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर. हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है. हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा. गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रिपोर्ट. लेट द रियल रिपोर्ट्स कम आउट. टिल देन बच्चा है. Taking care of them is our responsibility, सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने भी ट्रोल्स को क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि सच्चाई सामने आ जाएगी और इस बीच बॉलीवुड को मॉक करना और किसी भी नतीजे पे पहुंचना गलत होगा. कोई एक सवाल पूछो, जवाब देंगे.
आलिया भट्ट होगी एक बड़े बॉक्स ऑफिस क्लैश के बीचों बीच। संजय लीला भंसाली और एस राजमौली के शोडाउन में फंसी उनकी लीडिंग लेडी आलिया भट्ट एंड सुपरस्टार अजय देवगन, who is also a part of both the projects. आलिया भट्ट is one lucky girl. उनकी एक नहीं दो बिग बजट फिल्म्स रिलीज होने जा रही है और वो भी एक साथ। जहां एक में वो लीडिंग लेडी है, वहीं दूसरी फिल्म में है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल। क्या दोनों फिल्में बनेंगी सुपरहिट या फिर द ग्रेट आलिया भट्ट बॉक्स ऑफिस क्लैश में होगी किसी एक फिल्म की हार? आलिया भट्ट बॉलीवुड के सबसे कामयाब एक्टर्स में से है। द स्टार हैज सेवरल बिग टिकट प्रोजेक्ट्स लाइंड अप और उनकी दो बड़ी फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी एंड RRR दोनों ही जनवरी में थिएट्रिकली रिलीज होने जा रही है। प्रॉब्लम ये है कि दोनों फिल्में सिर्फ एक दिन के डिफरेंस के साथ रिलीज हो रही है। आलिया ने पहले अनाउंस किया कि उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज होने जा रही है 6 जनवरी 2022 में। लेकिन शॉकिंगली 2 दिन बाद शी शेयर कि उनकी दूसरी बिग बजट फिल्म RRR 7 जनवरी को रिलीज होगी। आलिया wrote in her post, "Get ready to experience India's biggest action drama in cinemas worldwide." RRR is a magnum opus being directed by S. Rajamouli, जिसमें सदन स्टार्स जूनियर NTR और रामचरण मेन लीड्स में हैं, with Alia Bhatt and Ajay Devgan playing important roles. गंगूबाई काठियावाड़ी is a woman-centric film जिसमें आलिया मेन लीड प्ले कर रही है and the whole film is riding on her shoulders. जहां एक तरफ ये बात एक्साइटिंग है कि आलिया की 2 बड़ी फिल्में फाइनली थिएट्रिकली रिलीज होने जा रही है, इस बॉक्स ऑफिस क्लैश से दोनों के बिजनेसेस इंपैक्ट हो सकती हैं। इंटरेस्टिंगली अजय देवगन भी दोनों फिल्मों का हिस्सा है इन क्रूशियल सपोर्टिंग रोल्स। Given the scale and lavish mounting of RRR, it looks like शायद गंगूबाई को अपनी रिलीज डेट शिफ्ट करनी पड़ जाए। Keep watching this space for all the updates. जब ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर स्पॉट किए गए एक ही वक्त पे एक ही बिल्डिंग के बाहर, मीडिया ने इनिशियली स्पेक्युलेट किया कि वो प्रोड्यूसर जैकी भगनानी से मिलने गए थे। बट टर्न्स आउट कि वो उसी बिल्डिंग के दूसरे ऑफिस में गए थे जहां हो रही है मैग्नम ओपस रामायण की तैयारियां। ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर अलेजिडली प्ले करेंगे रावण और राम रिस्पेक्टिवली इन द फिल्म रामायण, जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं मधु मंटेना, नमित मल्होत्रा और अलू अरविंद। ऋतिक अपनी सुपर सक्सेसफुल फिल्म वॉर के बाद किसी भी प्रोजेक्ट में दिखाई नहीं दिए हैं, while Ranbir is about to complete shoot from Brahmastra and Love Ranjan's next film. So आखिर क्या बातें हुई इस हाई प्रोफाइल क्लोज डोर मीटिंग में? Take a look. ऋतिक और रणबीर दोनों ही फैबुलस एक्टर्स हैं जिन्होंने एक्टिंग में अपनी खूब वर्सेटिलिटी दिखाई है। While Hrithik has been part of a period drama before, ये पहली बार है जब रणबीर एक माइथोलॉजिकल फिल्म में देखे जाएंगे। ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट्स नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि रणबीर और ऋतिक ने रामायण में राम और रावण के रोल्स प्ले करने के लिए हाँ कह दी है। इनफैक्ट जब उन्हें पेपराज़ी ने स्पॉट किया, they had reportedly just finished their first meeting about the film with the producers and director Nitesh Tiwari. रामायण को एक massive scale पे माउंट किया जा रहा है, and several hundred crores are being invested by the makers to ensure कि ये इंडिया की सबसे बड़ी और सबसे विजुअली स्पेक्टेकुलर फिल्म हो। Sources close to the development shared कि ये पहली बार था जब दोनों स्टार्स एक जॉइंट मीटिंग के लिए साथ आए।
उन्होंने रिपोर्टेडली प्रोड्यूसर्स और दोनों डायरेक्टर्स के साथ फिल्म के विजन को डिस्कस किया और इसकी शूट शुरू करने के लिए टेंटेटिव डेट्स भी डिस्कस किए। अपैरेंटली जहां श्री राम और रावण लॉक हो चुके हैं, टीम अभी भी सीता जी की भूमिका को निभाने के लिए एक अप्रोप्रिएट फीमेल एक्टर ढूंढ रही है। प्रोड्यूसर मधु मंटेना ने कुछ महीनों पहले अनाउंस किया था कि इस साल दिवाली के दौरान वो रामायण की कास्ट को अनाउंस करेंगे। मधु हैड शेयर्ड कि फिल्म के मेकर्स राम, सीता और रावण के कैरेक्टर्स को रिवील करेंगे इन ग्रैंड स्टाइल एंड ऑफिशियली अनाउंस द फिल्म टू द वर्ल्ड। We can't wait for the official announcement to see these two fabulous actors on screen together. जानवी कपूर घूम रही है जंगलों में। दोस्तों के साथ ट्रैकिंग पे निकली जानवी ने लगाई नदी में डुबकी और की फूलों से बातें। जानवी की फिल्म रूही में वो अपने किडनैपर्स के साथ जंगलों में काफी देर तक भटकती हुई नजर आती है। लुक्स लाइक उन्हें ट्रैकिंग काफी पसंद आ गई है, क्योंकि वो फिर चली गई है जंगलों में विद हर फ्रेंड्स टू स्पेंड सम टाइम विद नेचर। जानवी की अगली फिल्म गुड लक जेरी कंप्लीट हो चुकी है and with theaters opening up, perhaps we can see the young star on the big screen very soon. जानवी कपूर जब शूट नहीं कर रही होती, वो अक्सर पिलाते स्टूडियो या जिम के बाहर दिखाई देती है। But it looks like जानवी ने इंडोर वर्कआउट्स की जगह आउटडोर वर्कआउट करना पसंद किया। जानवी अपने कुछ दोस्तों के साथ एक ट्रैक पे निकल पड़ी and it looks like she had a great time. ट्रैक के बीच जानवी फोटोज के लिए पोस्ट करना नहीं भूली and the actor shared many pictures of herself enjoying nature on her social media page. ग्रीनरी और फूलों के बीच जानवी ने लिए कई फोटोज और वीडियोस जो उनके फैंस को जरूर पसंद आएंगे। The actor shared short clips of a beautiful butterfly and herself enjoying a dip in a river. फोटोज में जानवी अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी किनारे बैठी हुई भी नजर आई and it looks like वो और उनके फ्रेंड्स पिकनिक की सारी तैयारियां करके ही निकले थे। व्हाइट टॉप और लाइट ग्रीन शॉर्ट्स पहनकर जानवी रिलैक्स्ड मूड में लग रही थी एंड द एक्टर सीम टू हैव एंजॉयड रिकनेक्टिंग विद नेचर एंड हरसेल्फ। जानवी अपनी फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग कंप्लीट कर चुकी है एंड विल सून बी बिगिनिंग वर्क ऑन दोस्ताना 2, जिसे एक नए लीडिंग मैन के साथ रीशूट किया जाएगा। जानवी जी यहाँ एक फोटो बट फॉर नाउ इट लुक्स लाइक जानवी नेचर के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है। हाँ ब्लू वाला एक रात एनसीबी कस्टडी में बिताने के बाद आर्यन खान और क्रूज पे अरेस्ट हुए 2 और लोगों ने आज मुंबई के एक हॉस्पिटल में अपने मेडिकल टेस्ट्स दिए। आर्यन खान was spotted by paparazzi when he was taken for his medical exam. मेडिकल टेस्ट खत्म होने के बाद आर्यन खान और बाकी अक्यूज्ड को एनसीबी ऑफिशियल्स अपने साथ कोर्ट ले गए। In a latest update, the Mumbai court has granted NCB custody of Aryan Khan and others till October 7th. एक और अपडेट में आर्यन खान के एडवोकेट सतीश मान शिंदे ने शेयर किया है कि एनसीबी ऑफिशियल्स शाहरुख खान के घर पे रेड नहीं करेंगे। आर्यन खान और कम से कम 7 और लोगों को एनसीबी ऑफिशियल्स ने एक क्रूज शिप पे बैंड सब्सटेंसेस कंज्यूम करने के एलिगेशंस पे अरेस्ट किया है।
NCB officials allege कर रहे हैं कि उनके officials ने एक undercover operation plan किया। Based on a tip-off, they planned a raid on the cruise ship, जहां उन्होंने allegedly कई लोगों को banned substances consume करते हुए पकड़ा। Aryan Khan was amongst the guests on the ship. His lawyer have said that he wasn't in possession of or consuming any banned substances. एक न्यूज पोर्टल ने रिपोर्टेडली ये क्लेम किया है कि आर्यन खान एनसीबी कस्टडी में इमोशनली टूट गए हैं और उन्होंने allegedly ये कन्फेस किया है that he has been consuming banned substances for the past 4 years. आर्यन खान has also allegedly accepted कि वो जब यूके और दुबई में रहते थे तब भी बैन सब्सटेंसेस कंज्यूम करते थे। However, इस रिपोर्ट को अभी तक किसी भी ऑफिशियल सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है। Here's hoping कि NCB इस केस में अपनी इन्वेस्टिगेशन जल्द पूरी करे और इस बीच पापराज़ी और नेटिजन्स सेंसिटिविटी के साथ काम लें। प्लैनेट बॉलीवुड में अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, बट गाइस स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। टीवी स्टार्स और सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज अक्सर अपनी हरकतों से सुर्खियों में रहते हैं। फैशन स्टेटमेंट्स, फाइट्स या फिर फेरी टेल रोमांसेस। Fans love to hear the latest updates from the lives of their favorite small screen celebrities. So let's check out आज के small screen खबरों का roundup. Big Boss's 15th season on television has begun और लगता है शो शुरू होते ही ड्रामा शुरू होने वाला है। शो की प्रोमोस की माने तो आने वाले एपिसोड में शमिता शेट्टी, प्रतीक सेजपाल और निशांत भट्ट सलमान खान के साथ स्टेज शेयर करेंगे। Shamita Shetty, Prateek Sejpal and Nishant Bhatt were at loggerheads during the OTT version of the show and it looks like अभी भी इन तीनों के बीच काफी unresolved मनमुटाव है, which will create fireworks on screen. Veteran Gujarati and Hindi actor Ghanshyam Nayak has passed away. Ghanshyam जी ने अपने लंबे करियर के दौरान हिंदी और गुजराती प्लेज और फिल्म्स में परफॉर्म किया था and he was beloved as Nattu Kaka in the long-running show तारक मेहता का उल्टा चश्मा। घनश्याम जी कई महीनों से बीमार थे और एक लंबे स्ट्रगल के बाद he finally passed away. It is a huge loss indeed to the world of entertainment. रणवीर सिंह अपना टेलीविजन डेब्यू करने जा रहे हैं। The Simba star will be seen promoting his upcoming quiz show The Big Picture on Big Boss 15. रणवीर सिंह दिखेंगे सुपरस्टार सलमान खान के साथ जहां वो रिवील करेंगे अपने शो का कॉन्सेप्ट और करेंगे सलमान खान को क्विज कुछ पिक्चर्स पे बेस्ड सवालों के साथ। Don't forget to watch this fun episode. अर्जुन बिजलानी ने रिवील किया है कि खतरों के खिलाड़ी में एक वक्त ऐसा आया जब वो शो को क्विट कर देना चाहते थे। अर्जुन बिजलानी, who was announced as the winner of the show, recently revealed कि एक स्टंट के दौरान उन्हें लंबे समय तक ठंडे पानी में स्विम करना पड़ा था। And while he was trying to be strong, he came very close to quitting the task. लेकिन उस वक्त रोहित शेट्टी ने उन्हें मोटिवेट किया and he finally pushed himself to finish the task. रणधीर जी ने कपिल शर्मा के शो पे रिवील किया कि किस तरह उनकी और बबीता जी की शादी हुई। रणधीर जी शायद कि वो और बबीता जी डेट कर रहे थे एंड दो ही डिड वांट टू मैरी हर, वो टाइम पास किए जा रहे थे। फाइनली उनके पापा लेजेंडरी एक्टर और फिल्म मेकर राज कपूर ने इंटरवीन किया और रणधीर कपूर को शादी करने के लिए कन्विंस किया। रणधीर जी इवन शेड कि उन्हें प्रपोज करने की जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज हिज पेरेंट्स स्पोक टू बबीता जी's पेरेंट्स डायरेक्टली एंड फिक्स्ड देयर मैरिज। In an unfortunate development, television actor Manisha Yadav की डिमाइस हो गई है। मनीषा यादव टेलीविजन शो जोधा अकबर में सलमा बेगम का रोल प्ले करती थीं और उनकी को-स्टार परिधि शर्मा ने उनके गुजरने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की और अपना अफसोस जाहिर किया। परिधि शर्मा wrote, "This news is so heartbreaking. Rest in peace, Manisha." Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platform. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back tomorrow. But until next time, you guys, please stay safe.